प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत के साथ ही 3 सालों की परिवर्तन वाली परिपाटी कायम रही। अब बारी है लोकसभा चुनाव की, जो संभवतः अप्रैल या मई महीने में हो सकते हैं। यहां पर बीजेपी का पलड़ा बीते 2 बार से एक तरफा ही है। प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं और बीते 2 बार से इन सभी सीटों पर बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी ही जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। 2014 में तो सभी सीटें बीजेपी ने ही जीती थी, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ हनुमान बेनीवाल ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और वो नागौर से सांसद बन गए। लेकिन 2020-21 में हुए किसान आंदोलन में बेनीवाल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। फिलहाल बेनीवाल भी अब सांसद नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने नागौर की खीमसर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत के साथ अब वो प्रदेश की विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बार बीजेपी फिर प्रदेश की सभी सीटों पर जीत दर्ज कर 25-0 की हैट्रिक लगाना चाहती है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सभी सीटों के लिए संयोजक, प्रभारी और सह प्रभारी बना दिए हैं, जो लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रभारी के तौर पर भजनलाल सरकार के मंत्रियों को भी मैदान में उतारा गया है। पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन है वो मंत्री जिन्हें मिला है प्रभार। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के लिए सुमित गोदारा, बीकानेर के लिए गजेंद्र सिंह खीमसर, चुरू के लिए अविनाश गहलोत, सीकर के लिए गौतम दत्त, जयपुर ग्रामीण के लिए किरोड़ीलाल मीणा, जयपुर के लिए जोगाराम पटेल, अलवर के लिए सुरेश रावत, भरतपुर के लिए संजय शर्मा, करौली के लिए जवाहर सिंह बेड़म, दौसा के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर, टोंक सवाई माधोपुर के लिए मदन दिलावर, अजमेर के लिए दिया कुमारी, नागौर के लिए कन्हैया लाल चौधरी, जोधपुर के लिए विजय सिंह, बाड़मेर के लिए जोराराम कुमावत, जालौर के लिए के विश्नोई, उदयपुर के लिए हेमंत मीणा, बांसवाड़ा के लिए बाबूलाल खराड़ी, चित्तौड़गढ़ के लिए झाबर सिंह खर्रा, राजसमंद के लिए मंजू बागमार, भीलवाड़ा के लिए हीरालाल नागर, कोटा के लिए प्रेमचंद बैरवा, झालावाड़ के लिए ओटाराम देवासी। 25 सीटों में से 23 सीटों पर मंत्रियों को प्रभार सौंपा गया। बची 2 सीटों यानी झुंझुनू का प्रभार बाबा बालकनाथ, जो कि अलवर से सांसद थे और बीते विधानसभा चुनाव में तिजारा से ही विधायक बने। पाली लोकसभा सीट की जिम्मेदारी जोगेश्वर गर्ग को सौंपी गई है। प्रदेश में फिलहाल 2 ही बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। ऐसे में बीजेपी को अपनी हैट्रिक पूरी करने के लिए एक बार फिर सामने माना जा रहा है कि विधानसभा में हार के बाद लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर अपने जीते हुए विधायकों को लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। इसमें जो पहला नाम चर्चा में है वो है सचिन पायलट चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पायलट के गढ़ टोंक में बीजेपी ने कमान सौंपी है मंत्री मदन दिलावर को। मंत्री मदन दिलावर मौजूदा वक्त में शिक्षा मंत्री हैं और बीते दिनों में हिजाब मामले और सूर्य नमस्कार को लेकर वो सुर्खियों में भी हैं। अब देखना है कि पायलट अपने गढ़ में ही बीजेपी की हैट्रिक कैसे रोकते हैं।